दुनिया का सबसे खतरनाक जगह, खतरनाक और शक्तिशाली भी। इतनी शक्तिशाली कि मौत भी दे तो आवाज निकल नहीं पाती और मौत हो जाती है चुपचाप, सुनसान, अचानक, अनायास। अभी हम मौत का मंजर देख रहे हैं। मिडिल ईस्ट में मौत के तमाशे हो रहे हैं। यूरेनियम बम धमाके और जैविक हथियारों का तमाशा हम देख रहे हैं इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच। लेकिन ये जगहें जो युद्ध की जगहें हैं और युद्ध वाले देश हैं, जो मत वाले हैं, मताए हुए हैं युद्ध के लिए, आखिर इनको ताकत कहां से मिलती है? ये कहां से बोरा जाते हैं? किस चीज पे, किस संपत्ति पे, किस शक्ति पे ये मत वाले हो जाते हैं? पागलपन की हद तक आप सोचिए। हम वैसे ही जगह पे खड़े हैं, गेट के बाहर चल रहे हैं। बाहर इसलिए चल रहे हैं कि उसके अंदर जाने की मनाही है। वहां कैमरे लगे हैं। कैमरे से कौन आता है, कौन जाता है, कौन कलम खोलता है, कौन कैमरा खोलता है, यह सब कैमरे में जज्ब हो जाता है, कैद हो जाता है। हम वहीं खड़े हैं। भारतीय मीडिया यहाँ नहीं पहुंचती। यह जोखिम है, सांसद भरा है। इसकी यात्रा भी बहुत ही जोखिम है। चप्पे चप्पे पे उसके लोग भरे पड़े हैं और आपको सजा के तौर पे आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। हम वहीं खड़े हैं और इस जगह का नाम है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा के बारे में आपने सुना है कभी? जानते हैं? जिसको मिनी मुंबई कहा जाता है, जमशेदपुर टाटानगर से मात्र 18 किलोमीटर दूर यह जगह है जादूगोड़ा। चारों तरफ पहाड़ हैं, छोटा सा बस्ती है, कम आबादी है और इसके आसपास जंगल हैं। यह जगह जो है बहुत खतरनाक है। मैंने पहले भी बताया, यह यहाँ से यूरेनियम की खदानें हैं, यूरेनियम निकलता है और इसके आसपास जादूगोड़ा से ही नहीं बल्कि भाटिन, नरवा पहाड़, बगजाता, बहादुर रंग, मोहल्डी में भी खदानें हैं इसकी। परमाणु सपनों को उड़ान देते हैं दरअसल यूरेनियम खदान। इसके अलावा यह हजारीबाग में भी पाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि 1 किलो यूरेनियम की कीमत 1 करोड़ से ऊपर है? यह बहुत मुश्किल है। यह सांसद भरी यात्रा है, लिहाजा हमारा भी जो काम हुआ बहुत छुप छुपैया हुआ। खुल के हम कैमरे वहां नहीं खोल सकते, कलम नहीं खोल सकते, अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकते। सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो यूरेनियम निकलता है उसका जो रेडिएशन है, रेडिएशन कभी भी आपको अपनी जद में ले सकता है और इस जोखिम के बीच यहाँ के लोग इस यूरेनियम कंपनी के लिए काम करते हैं। वहां नदी नाले, वे नदी नाले जो खदान से बिल्कुल निकलता है काला पानी और फिर उस शहर के विभिन्न स्रोतों से होते हुए, नालियों से होते हुए एक नदी है, कर्रा नदी, गुड़रा नदी भी बोलते हैं उसको, वहां गिरता है। छोटी सी नदी है और वह नदी स्वर्ण रेखा नदी जो गालूडी बैराज के पास है, वहां जाके गिरता है। आप समझ लें कि इस नदी में जो नहाले पीले, वो इंसान हो या जानवर, मौत तय है। कि जहां पानी गिरता है कर्रा नदी के मुहाने पे, कोने में, वहां बिल्कुल लाशें जलाई जाती हैं और ऊपर थोड़ा सा और ऊपर चढ़ेंगे तो कब्रिस्तान है। उस नदी का मुहाना जहां पानी गिरता है कंपनी का, वहां आप नहीं जा सकते क्योंकि वहां कब्रिस्तान है और लाशें फूंकी जाती हैं। हम वहां तक पहुंचे हैं और आपको फोटो में दिखला रहे हैं कि हम कब्रिस्तान तक भी पहुंच गए और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कंपनी ने जो जो चीजों को छुपा रखा है, अपनी कमियों को छुपा रखा है, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में। यानी कि जो मौतें होती हैं जादूगोड़ा में यूरेनियम के रेडिएशन से, वो तो छुपा ही जाती है। जो पानी जहां गिरता है कंपनी का, उसको भी छुपाया जाता है कि लोग उस पानी को देख न सकें कि कितना काला है और कैसे नदी में, गुर्रा नदी में गिरता है। जितनी भी राजनीतिक विचारधारा की पार्टियां हैं, सब पार्टियों ने शासन कर लिया झारखंड पे, लगभग सभी लोगों ने। अभी जो सरकार है आदिवासियों की सरकार है, आदिवासी विचारधारा की सरकार है और यहाँ जो जगह हैं वो आदिवासियों की जगह, पहाड़ आदिवासियों की है, पठार आदिवासियों के है, यूरेनियम भी उन्हीं का है। लेकिन आज तक किसी सरकार ने इसका विरोध नहीं किया है, खिलाफत नहीं की। लोग बताते हैं कि ना विधायक, ना कोई स्थानीय नेता, ना कोई सांसद, ना कोई मंत्री, ना मुख्यमंत्री, आज तक किसी ने विरोध नहीं किया जादूगोड़ा के इस काले कारनामे को, यूरेनियम के रेडिएशन को और यूरेनियम को किसी ने विरोध नहीं किया और ये बदस्तूर खेल चल रहा है। यह शहर कैसे मर रहा है, किस हालात में है, ये हम आपको बताएंगे। अगली किस्त जल्दी हम जारी करेंगे। जादूगोड़ा के फैक्ट्री के गेट पर धरना प्रदर्शन चल रहा है जिसके नेता हैं घनश्याम बिरुली। बिरुली जी झारखंड
ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट रेडिएशन मतलब ज्वार के अध्यक्ष हैं, उसका नेतृत्व करते हैं और वो अपने ग्रुप के साथ, अपने साथियों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं हम इनसे बातें कर रहे हैं इस जादूगोड़ा के काले कारनामों को लेकर। और इसके बाद हम दूसरी किस्त भी जारी करेंगे जादूगोड़ा के बारे में। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित जादूगोड़ा का एक खनन और उसके जो संचालक हैं, हैरत यह है कि उनका बयान देखिए। वे कहते हैं कि रेडिएशन न फैले यहाँ, लिहाजा वे तमाम मापदंड हमने अपना रखे हैं, जो व्यवस्था कर रखी है कि पूरा इलाका बर्बाद न हो, यह उनका कहना है। खतरनाक रे है जो खास करके यूरेनियम और थोरियम से निकलता है। ऐसे तो हमको सूरज का किरण या बैकग्राउंड जो रेडिएशन है उसको हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सह सकते हैं, उसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जहाँ यूरेनियम से या थोरियम से निकलने वाला जो रेडिएशन होगा वो सबसे खतरनाक होगा। ये हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम गिराया था उसके बाद जो रेडिएशन से लोग प्रभावित हुए, कुछ लोग तो तत्काल मर गए, उसके बाद में जो रेडिएशन का जो असर धीरे धीरे और भी लोगों तक फैला, तो जापान के लोग तो थोड़ा सा एडवांस है और वो लोग अनुसंधान में ये पाया कि रेडिएशन का जो पहला शिकार है वो पेट में पलने वाला बच्चा। आप कहीं ना कहीं रोड में या टेलीफोन में या कहीं भी आप यहाँ रह रहे हैं या आना जाना कर रहे हैं, क्योंकि लोग अगल बगल जो रहने वाले लोग तो हमेशा जादूगोड़ा में रहते हैं, उसको डोज मिलता है रेडिएशन का, किसी को हाई डोज मिलेगा, किसी को लो डोज मिलेगा। एक बार किसी व्यक्ति को अगर रेडिएशन लगा, उसको हाई डोज या लो डोज, वो हमेशा के लिए उसका शरीर से रेडिएशन इंजेक्ट होते रहेगा। अभी तत्काल आपको कुछ नहीं हो सकता है, ये तो लॉन्ग टाइम इफेक्ट है ना। अच्छा। आपको कुछ नहीं हो सकता है, आप यूसीएल में नौकरी कीजिए 25 साल 30 साल, आपको कुछ नहीं होगा। आपके बच्चे को हो सकता है या आपके बच्चे के हो सकता है, कहीं ना कहीं स्टेज में आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये लगभग इस रेडिएशन के शिकार पूरा जादूगोड़ा इलाका होगा। हाँ जरूर, पता नहीं। अभी तत्काल किसी को, जैसे बड़े लोग, अभी हम आपको कुछ नहीं होगा। हाँ। है ना, तत्काल ये तो तुरंत आग जैसे। आपने कहा कि 20 साल 25 साल लोग काम करते हैं, उनको पता नहीं होता कब होगा, कुछ पता नहीं है। किसी कहीं ना कहीं जीवन का किसी ना किसी स्टेज में आपको होगा। तो आप यह कहना चाह रहे हैं कि ये पूरा जो इलाका है पूरा खतरों से में है, खतरों से घिरा हुआ है। किसी को भी रेडिएशन कहीं से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। रेडिएशन के कितने प्रकार हैं, फिर कैसे हो सकते हैं? रेडिएशन देखिए, अल्फा बीटा गामा है। है ना, जैसे अल्फा ऐसे कण है, अगर आप सांस के जरिए अगर लेते हैं, अगर कहीं फेफड़ा में कहीं अटक गया, ठीक है, तो आप वो वहीं से हमेशा रेडिएट करते रहेगा। वो उससे ज़्यादातर लोगों को अल्फा के कारण फेफड़े के कैंसर और टीबी जैसे लाइलाज बीमारी होता है। और अक्सर जादूगोड़ा में या जादूगोड़ा के इर्द गिर्द या माइंस में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, लोग होते हैं, वो फेफड़े का कैंसर से ज़्यादातर मरते हैं। तो टीबी का इलाज आज का दिन में तो टीबी तो इतना अच्छा इलाज निकल गया, टीबी से कोई मरता नहीं है। लेकिन जादूगोड़ा में जो टीबी से ग्रसित हो गया, क्योंकि यूसीएल बता देगा कि ये टीबी से ग्रसित है, एक्चुअली वो टीबी नहीं है, वो फेफड़े का कैंसर। हाँ जी। और ये पूरा अब बताइए, हम इंसान एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ठीक है, लेकिन कोई पेड़ अगर एक जगह या टेलीफोन के नज़दीक कहीं पेड़ है, तो पेड़ तो एक जगह ही है, वो तो हमेशा एक जैसे ही रेडिएशन मिलते रहेगा। अब उसका आप फल देखिए, फूल देखिए, फल और फूल तो होगा, है ना, लेकिन उसमें बीज नहीं होगा, या बीज भी होगा तो नया पौधा उगने का वो कैपेसिटी खत्म हो जाता है उसका। और मान लीजिए कि कोई फल हो, फलदार हो, और उसका टेस्ट कैसा होगा? टेस्ट में आपको पता नहीं चलेगा। रेडिएशन आप टेस्ट से आपको पता नहीं चलेगा, सूंघने से भी आपको पता नहीं चलेगा, एहसास भी नहीं होगा आपको, है ना। ये तो खतरनाक चीज़ है, लेकिन आपका शरीर में असर करेगा। तो मान लीजिए इतने खतरों में जादूगोड़ा है, तो जो नई पीढ़ी है, आप मान लीजिए जैसे पुरानी पीढ़ी में से हैं आप, नई पीढ़ी आपके लड़के होंगे, लड़कों का लड़का होगा, तो ये क्या सोचते हैं जादूगोड़ा के बारे में और क्या करते हैं? देखिए, हम लोग तो शुरू से इसके खिलाफ आंदोलन किया, लगातार करे रहे हैं, और अभी हम लोग का पूरा जीवन जो है ना, ये ख़त्म हो रहा है आंदोलन में ही। अभी सेकंड लाइन लीडरशिप को पैदा करना पड़ेगा। लोगों को हम लोग कन्विंस कर रहे हैं, स्कूल में, कॉलेजों में जा कर के लोगों को थोड़ा सा
इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो ऐसे नहीं कि इस तरह का जो लड़ाई है तुरंत उसका रिजल्ट आएगा, ऐसी बात नहीं है। अभी हम लोग विस्थापितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो विस्थापितों को नौकरी मिल सकता है, लेकिन ये जो रेडिएशन का जो मामला है ये लंबा लड़ाई है। यूएसए में भी हम गए थे यूएसए, तो वहाँ भी वहाँ के लोग आंदोलन किया, लेकिन 50 साल के बाद ही वो लोग का एक जीत मिला। अब आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सेकंड लाइन की बात कर रहे हैं आप, सेकंड लाइन के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं, क्या स्थिति है सेकंड लाइन की इस रेडिएशन के खिलाफ? अभी हम लोग जब आंदोलन शुरू किए थे उस समय क्षेत्र में कम पढ़े लिखे लोग, ठीक है, तो फिर भी हम लोगों ने स्टैंड किया आंदोलन को कि नहीं, कहीं ना कहीं से हम लोगों को समय रहते इसका आवाज़ उठाना होगा, नहीं तो आने वाला पीढ़ी हम लोग के ऊपर दोषारोपण करेगा कि ये लोग जानकारी रखते हुए रेडिएशन के खिलाफ कुछ आवाज़ नहीं उठाया। तो अभी हम लोग, अभी तो गांव-गांव घर-घर में पढ़े लिखे बच्चे हैं, हाँ, तो इससे थोड़ा सा हम लोगों से उन लोगों को दूरी रखने का कोशिश किया। गांव में जा कर के बोलते हैं गांव का प्रधान को कि आपके गांव में कितने ग्रेजुएशन हैं, कितने इंटर पास हैं, कितना ITI, कितना डिप्लोमा, आप हमको लिस्ट दीजिए, हम UCL में नौकरी देंगे। अब इसके मतलब आप संगठन से लोगों को अलग कर रहा है, क्योंकि वो लोग नौकरी का आशा में रहेगा तो हमारा संगठन के साथ में जुड़ेगा नहीं। तो वाकई नौकरी मिलती है उनको? नौकरी नहीं यार, अभी ये जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, बहुत सारे साथी है ये जिनका ज़मीन जाने के बावजूद भी उसको नौकरी नहीं मिला, उसके लिए कर रहे हैं। तो उन लोगों का जिसका ज़मीन नहीं गया है, पढ़ा लिखा लड़का लोग है, उन लोगों को कैसे देगा? हमारे संगठन के कारण आप जागरूक कर रहे हैं और गांव वाले आपका विरोध कर रहे हैं। हाँ, आपका ये स्थिति है। हाँ, ये स्थिति आपके कारण या आपके संगठन के कारण मेरा बेटी का शादी नहीं टूट गया। आप जागरूक कर रहे हैं लोगों को, हाँ, कंपनी के खिलाफ काम कर रहे हैं। हाँ, और लोगों को बाहर के अखबार में आ जाता है, जैसे आप लोग मीडिया से आए हैं, आपका वायरल होगा, तो लोगों को पता चलेगा कि भाई जादूगढ़ ऐसी जगह है, हम काहे शादी देंगे। ये चीज हो रहा है, एक सामाजिक समस्या बन के आ गया। सामाजिक असमानताएं यहाँ मौजूद हो गई हैं, और ये कितने साल से हैं। और देखिए, और ये अभी लोगों को रेडिएशन का उतना जानकारी नहीं था। जादूगढ़ा में भी या हमारे देश के अन्य भागों में भी जब फुकुशिमा में न्यूक्लियर रिएक्टर का भस्ट हुआ, तब पूरा दुनिया तराई हो गया कि रेडिएशन इतना फैल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है कि नहीं। तो तब अखबारों में, न्यूज़पेपर में, पूरा दुनिया का अखबार में आया, तब लोगों को ये हुआ कि रेडिएशन इतना खतरनाक चीज़ है। अभी आप देख रहे हैं कि पूरे थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति है, तीसरा विश्व युद्ध, अमेरिका, इजराइल, ईरान, बाकी मुल्क भी खड़बड़ा रहे हैं। तो ये तो सब एटॉमिक धमकी दे रहे हैं कि मैं छोड़ दूंगा, एटम बम फोड़ दूंगा। तो एटम बम तो इन्हीं से बनता है ना, एटम बम तो इन्हीं सब चीजों से बनता है। तो कितना प्रतिशत यहाँ से जाता है? देखिए, बात यह है कि हमारा जो देश है भारत, यूरेनियम के मामले में माने कुछ परसेंट बाहर से लाता है और कुछ परसेंट हमारा देश के लिए उपयोग होता है। माने जैसे रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, और न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाने के लिए हमको बाहर से यूरेनियम लाना पड़ेगा, ठीक है। तो और अभी जैसे हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम छड़ को दे रहे हैं एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए, ठीक है। तो उससे कुछ वेस्ट निकलेगा या बाय प्रोडक्ट आ रहा है, वो कुछ थोरियम आएगा जो बम बनाने का काम में आता है, ठीक है। तो उसी से मसाला बनेगा और बम बनेगा। तो ये जो वर्ल्ड वार की जो स्थिति है अभी ये जो हम उसके बारे में हम आ रहे हैं, बताएं। हमारा जो आदिवासी का जो मांग है, कोई भी देश जहाँ भी यूरेनियम निकालने का काम किया हो या दूसरे देश से खरीद करके न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली उत्पादन करने का काम कर रहा हो, कोई भी देश अगर फिलहाल उनके पास यूरेनियम हथियार भी है तो कोई भी इस्तेमाल ना करे, कोई भी देश इस्तेमाल ना करे, नहीं तो ये धरती ख़त्म हो जाएगा। और बम से तो यहाँ के लोग तो बम से तो लोग बाद में मरते हैं, हमको तो यूरेनियम निकलने के टाइम में ही मर रहे हैं। कितने मजदूर हमारे ये प्रभावित हो रहे हैं, कितने हमारे भाई बहन यहाँ प्रभावित हो रहे हैं। जोखिम तो ले रहे हैं, जोखिम तो आप ही ले रहे हैं ना, यहाँ के आदिवासी ही तो जोखिम ले रहे हैं ना। यूरेनियम जो निकाल रहे हैं, बाहर का आदमी तो निकालने नहीं आ रहा है। नहीं, बाहर का आदमी बेशक प्रतिनिधित्व करता हो, हाँ, कुछ लेकिन लोग निकालने वाले तो लोग यहीं स्थानीय हैं। हाँ। तो उनको आप टेंड क्यों नहीं करते?
उनके अंदर जागरूकता क्यों नहीं लाते? देखिए, हमारे देश का जो स्थिति है, बेरोजगारी का स्थिति, यहाँ के लोग अगर पहले पहले जब नए माइंस यहाँ खुला था तो क्षेत्र के लोग नहीं काम करते थे, उनके पास उतना संपत्ति था, खेती बाड़ी था, खाने पीने का कोई तकलीफ नहीं था, कोई नौकरी नहीं किया। बहुत जो लोग जैसे हम लोग धांगोड़ बोलते हैं ना, जो घर में रह करके काम करते हैं नौकर जैसे, वैसे ही लोग पहले नौकरी शुरू किए हैं। यहाँ के जमींदार लोग, यहाँ के आदिवासी लोग काम नहीं किए, बाहर से जो लोग आया था यहाँ वो लोग पहले काम किया। उसके बाद धीरे 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 इनका ज़मीन कंपनी ने लिया, बेरोजगार भूमिहीन हो गया, तो उस स्थिति में क्या करेगा? नौकरी के सिवा उसके पास और दूसरा जीने का विकल्प नहीं है, तो नौकरी किया। उसके अलावा अभी आपकी लड़ाई जो है कंपनी के खिलाफ, किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं आप और क्या चाहते हैं? हम लोग का यहाँ जितने भी लोगों का ज़मीन गया है उनको रोजगार यूसीएल दे, और सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार चाहिए और सेफ माइनिंग चाहिए। जब आप रोजगार की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो उनका जो प्रदूषण का जो है उसको तो भी तो आप सहयोग कर रहे हैं। नहीं, ये देखिए, बात ये है कि कुछ परिवार में हमने देखा है, पिताजी वहाँ नौकरी किया, कैंसर से मर गए, ठीक है, लेकिन बेटा नौकरी के लिए अप्लाई किया। क्यों अप्लाई किया? उनको पूछा कि भाई आपका पिताजी यहाँ नौकरी करके कैंसर से मर गया, तुम भी नौकरी के लिए अप्लाई किया। बोलता है कि ये पेट से बड़ा चीज नहीं आगे जगह पे, क्योंकि हम अपने भाई बहन और मेरा सवाल वहीं पे था, मेरा सवाल वहीं पे था। यही बात है। लेकिन एक बात है, सही जानकारी दीजिए लोगों को। यूसीएल को चाहिए होगा कि आप जो भी मजदूर यहाँ पर बहाली कर रहे हैं, सारे मजदूरों को आप जानकारी दीजिए कि यहाँ रिस्क है। जैसे हम अगर कोई फौजी में किसी को भर्ती करते हैं तो उनको मालूम रहता है, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है कि बॉर्डर में जाइएगा तो गोली चलाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक वैसे ही आप कह रहे हैं, सिगरेट के ऊपर, डब्बे के ऊपर लिखना पड़ता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी आदमी पीता है, लेकिन उसी तरफ से आप यहाँ भी चाह रहे हैं। आप बताइए, लेकिन आप बात को छुपा रहे हैं। ये छुपाना नहीं। आप यहाँ 8 घंटा माइंस में काम कर रहे हैं, लेकिन आप कितना रेडिएशन लेकर के बाहर आए हैं आपको जानकारी नहीं है, लेकिन कंपनी को जानकारी होगा। इसके लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का आदमी यहाँ बैठा हुआ है, जो वो आपको आपका यहाँ में डोजीमीटर लगा के आप माइंस को भेजेगा। उसको पता चलता है कि आज इसको कितना रेडिएशन मिला है, लेकिन आपको जानकारी नहीं देगा। अच्छा, आपने संगठन भी तो बनाया है इस मसले पे, संगठन का नाम बताएं। ये झारखंडी ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट रेडिएशन। अब तक आपने क्या क्या, इसका सफरनामा क्या है, क्या क्या अब तक किया आपने, कुछ खास बताइए। देखिए, बात यह है कि हम लोग जो भी काम किया रेडिएशन के खिलाफ, लोग थोड़ा जागरूक हुए। पहले टेलिंग पॉन्ड में बच्चे खेलते थे। टेलिंग पॉन्ड जिधर सूखा हुआ रहता है ना, तो वहाँ फुटबॉल खेलते थे, लोग आना जाना करते थे, भेड़ बकरी चराते थे, और महिलाएं इस टेलिंग पॉइंट से उस बाजू जाएंगे, आर पार होंगे जंगल जाने के लिए, पत्ता लकड़ी चुनने के लिए। आज का दिन में कोई टेलिंग पॉइंट की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये बदलाव है। और यूसीआईएल को बोला गया है कि आप कम से कम उसको फेंसिंग कीजिए ताकि फालतू जानवर वहाँ पर जाना। और रोड रास्ता में कभी भी कुछ हो जाता है, टेलिंग गिरता है या और गिरता है, तो उसका साफ सफाई तुरंत कंपनी को करना पड़ता है। अभी गांव के हर प्रधान को बोला गया है कि ये खतरनाक चीज है, और कोई भी अगर गांव का आदमी या कोई भी आने जाने वाले लोग अगर आपको जानकारी देता है तो आप फलना अफसर को फोन कीजिए, सब करेगा। तो जो पानी जो गिरता है, इनका काला पानी जो है खेतों में जाता है, तो खेती भी तो प्रभावित है ना? हाँ, खेती भी प्रभावित है। आप यहाँ से देखिए, खेती अभी सुवर्णरेखा नदी में ये वाला पानी जाती है। सुवर्णरेखा पानी में ये के किनारे नदी के किनारे जो गांव बसा है, वो तो मछली मार के ऊपर अपना जीविका चलाता था। तो उसका रोजगार ही खत्म हो गया। मछली भी हो ही नहीं रहा। बाजार में मछली लोग बेच के अपना जीविका चलाते थे, मछली नहीं हो रहा है। वो भी प्रॉब्लम। रेडिएशन वाले पानी से तो खेती भी ठीक नहीं से होती होगी? नहीं, ठीक से नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं होता है। मवेशी जाते होंगे, नहाते होंगे, खाते पीते होंगे। हाँ। लोग बाग भी जाते हैं नदी में। तो कई मसले ऐसे हैं जिसमें इस तरह की चीजें दिखाई दी हैं, जिसमें शरीर विकलांग हो गया, पैर विकलांग हो गया, हाथ विकलांग हो गया। वो सब तो कई गाँव में सब मसले फैले हुए हैं। और सबसे ज्यादा यहाँ अभी, पहले हम लोग फेफड़े का कैंसर को देख रहे थे, लेकिन अभी बहुत सारे मजदूर हैं जो उसका किडनी खराब हो रहा है, वो रेडिएशन के कारण ही वो सब होता है। और हमारे गांव में 2-3 जन अभी गुजर गए। वो लोग भी नौकरी के लिए अप्लाई किया है। हमारे पास आया था कुछ देर पहले, लोग आए, बोलता है कि हमारा पिताजी का हमेशा डायलिसिस हुआ, और यहाँ पर कुछ बीमारी का नाम है जो यूसीआईएल उन बीमारी
वाले के आश्रितों को नौकरी देता है। 3-4 ऐसे बीमारी ये जादूगोड़ा का जो है तो ये लगभग कितने किलोमीटर में इसका रेडिएशन है? जादूगड़ा से 5 किलोमीटर रेडियस में ये डायरेक्ट प्रभावित क्षेत्र हम 5 लोग किलोमीटर के अंदर जो गांव हैं, लोग बाग हैं, हाँ। उनको प्रभावित करता है। सबसे ज़्यादा आप उससे बच नहीं सकते। हम लोग भी अभी बैठे हैं तो रेडिएशन जोन में बैठे हैं। हाँ, वही बैठ के बातें ही कर रहे हैं, रेडिएशन जोन में ही हम लोग हैं, बिल्कुल सामने तो है आपका। हाँ हाँ?